हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टी एग्ज़ाम एजुकेटर। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में एसएससी CHSL 2019 के 11 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 के क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 11 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 24 centimeter and its sides BC is equal to 9 centimeter and AD is the bisector of angle BAC while I is the incenter and AI is to ID is equal to क्या है। तो चलिए मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ABC का पेरीमीटर दिया गया है ट्रायंगल ABC का 24 सेंटीमीटर और BC गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों है साइड होता है एंगल ट्रायंगल का। तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो BC मुझे क्या है, गिवन है। तो AB प्लस AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है कि एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल है गिवन ABC और इसका एंगल BAC का एक बाइसेक्टर है AD है। यहाँ पे एक इंसेंटर दिया गया है I। तो मुझे क्या फाइंड करना है, AI अपॉन ID। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो तो इन दोनों का सम अपॉन दिस। तो क्या आएगा, AB प्लस AC अपॉन BC। AB प्लस AC कितना दिया गया है, AB प्लस AC 15 सेंटीमीटर दिया गया है। BC कितना है, 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, इसे 3 बार में 5 बार में कट जाएगी, ये 3 बार में कट जाएगी, तो 5/3। यही हो गया हमारा आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में आपका नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए मैन लॉसेस 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही हैव सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 15%। क्वेश्चन में गिवन है कि 20% का लॉस हो रहा है। 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 1/5। तो फिर 5 में 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 4 यूनिट। ये क्या हो गई, CP हो गई, ये हो गई SP, ये हो गई 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, गिवन है, मुझे दिया गया कितनी दी गई है, 96 SP। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं। CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 24। तो कितनी हो गई, 120 हो गई यहाँ से। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि अब ये कितने में बेचे कि इसको 15% का प्रॉफिट हो। तो CP जब ये गिवन दिया गया, मुझे क्या इसमें 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो 120 × 15/1, यहाँ से 0 0 कैंसिल। 115 को 12 में से मल्टीप्लाई करेंगे, 80/10 आ जाएगी। तो यहाँ से आ गई 138। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज 155। द सम इज। तो चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि 3 years का CI और SI का डिफरेंस 155 दिया गया है और रेट कितना दिया गया है, 10%। और मुझे फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जब 3 years गिवन दिया गया हो तो फिर डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI अपॉन प्रिंसिपल।
अगर प्रिंसिपल को हम x मान लें तो यहाँ पे x प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन वाई क्यू, और y इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 अपॉन r। तो चलिए अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। डिफरेंस क्या दिया गया है 155, x क्या करना है मुझे फाइंड ही करना है, और y इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन r की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन से तोड़ दें 10% का 1/10, यहाँ पर 1/10 को अगर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगी वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं 3 × 10 + 1 अपॉन 10^3। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, ये हो गई 155 अपॉन x इज इक्वल टू 31 अपॉन 1000। 31 से ये 5 बार में कट गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5000, जो कि यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड आउटलेट pipe can empty the completely filled tank in 20 hours. Both the pipes are open at 6:30 am. When will the tank get filled? तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इनलेट पाइप है, ये कितनी देर में टैंक को फिल करता है 10 आवर में, और एक आउटलेट पाइप है, ये कितनी देर में टंकी को खाली करता है, ये 20 आवर में खाली करता है। तो चलिए अब हम जैसे कि पता है कि पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को भी टाइम एंड वर्क के थ्रू ही जैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन दोनों का टोटल कैपेसिटी पहले निकाल लें। टैंक का टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया। अब इनमें देखना है कि क्या ये इनलेट है तो ये क्या आएगी, ये प्लस में आएगी इसकी एफिशिएंसी, ये आउटलेट है तो इसकी माइनस में एफिशिएंसी होगी। तो चलिए यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 20/10, ये 2 हो गई, ये 20/20 ये 1 हो गई। तो ओवरऑल टैंक क्या हो रही है, फिल हो रही है या फिर खाली हो रही है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ओवरऑल क्या हो रही है, फिल हो रही है 1 यूनिट से टैंक। तो फिर टोटल आवर कितने लग जाएंगे 20 कैपेसिटी 20 यूनिट को भरने में, तो कितना टाइम लग जाएगा 20/1 यानी कि 20 आवर। और बोथ दी पाइप्स कितने में स्टार्ट हुए थे 6:30 AM में स्टार्ट हुए थे दोनों पाइप। उसके बाद कब 20 आवर के बाद टैंक पूरा का पूरा फुल हो रहा है, तो इसमें 20 आवर ऐड कर देंगे। 20 आवर ऐड करने के बाद कितनी आ जाएगी वैल्यू 2:30 AM नेक्स्ट डे, बाद AM हो जाएगी। यह आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 chords AB and CD of a circle meet at a point O outside the circle. It is given that AB is equal to 7 cm, CD is equal to 4 cm, OB is equal to 5 cm. तो मुझे फाइंड क्या करना, लेंथ ऑफ OD निकालना। तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल है, इसका एक कोड है AB, एक कोड है CD, और ये दोनों कहाँ बाहर मीट करते हैं सर्किल के किसी पॉइंट पे O पे। और यहाँ पे क्या है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, OD इज इक्वल टू X, ये मुझे निकालना है। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है AO इंटू BO इज इक्वल टू CO इंटू DO। तो चलिए अब कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लेते हैं। इसकी AO की वैल्यू कितनी हो गई 7 + 5 12 हो गई, BO की वैल्यू कितनी 5 हो गई, CO की वैल्यू कितनी हो गई 4 + X, और DO की वैल्यू कितनी हो गई X। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 60 आ गया, यहाँ X इंटू 4 + X। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम पर्पज़ से मुझे इसे ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है 5 दिया गया, तो 5 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 5 + 4 9, 9 × 5 45, 45 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया 6, यहाँ 6 रखेंगे वैल्यू, 6 + 4 10 × 6 60, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर ऑल अल्फा i इज इक्वल टू 1 to 3 to 20 लाइंग बिटवीन
0 डिग्री टू 90 डिग्री। और क्वेश्चन में गिवन है कॉस अल्फ़ा 1 से लेकर कॉस अल्फ़ा 20 तक की वैल्यू 20 दी हुई है। तो मुझे अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 20 तक की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अल्फ़ा आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 से लेके 20 तक, और ये सब कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा 2 प्लस कॉस अल्फ़ा 3 प्लस कॉस अल्फ़ा 20 इज इक्वल टू 20। तो अब मुझे पता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है 0 टू 90 डिग्री में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होती है जो कि 1 होगी, और 90 पे 0 होती है, यानी 1 से 0 लाई कर रही है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जब कॉस अल्फ़ा 1 है, यह 0 से 1 के बीच लाई कर रही है, 0 या 1 हो सकती है, और यहाँ पर 20 हो रहा है, तो सब की वैल्यू 1 1 होगी, तभी ये जाकर पॉसिबल है कि ये 20 तक हो, क्योंकि ये 20 तक ही काउंट में है। तो चलिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा 1 की वैल्यू भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, और ओवरऑल जाके ये 20 हो जाएगी। तो कॉस अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 हो गई, और 1 कहाँ पर होती है, कॉस 0 डिग्री पे, तो यहाँ से अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। तो इस तरीके से सबकी अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी 0 डिग्री हो जाएगी, अल्फ़ा 3 की भी 0 हो जाएगी, अल्फ़ा 20 की भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इंटू 0, यानी कि 0। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए स्क्वायर हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हो गया ये, इसकी साइड क्या है, ए है, और यहाँ से इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, अगर इसका हम सेंटर मान लें तो यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा आर, और मुझे निकालना क्या है, A/R निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, अगर ये स्क्वायर का साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये √2a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा √2a/2। तो यहाँ से कितनी आ गई, a/√2। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं r का यहाँ पे, a/√2, a से a कट गया, √2:1। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसमें कि कैलकुलेशन होता ही है, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो इसे सॉल्व भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1.25 इंटू 1 माइनस 6.4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 1.2496 प्लस ए। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25, अब इसमें 1.25 को इंटू 6.4 करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 8 आ जाएगी, 8/10⁵ हो जाएगा। यहाँ से कितनी 1.2496 प्लस ए। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, ये दिख रही है कि अब मुझे इस वैल्यू को इधर लाकर माइनस कर देना है। सबसे सिंपल यही मुझे लग रहा है अभी। तो चलिए देखते हैं, 1.25 इसे 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू ज़्यादा है, माइनस 1.2496 माइनस 8/10⁵ इक्वल टू है। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 0.0004 माइनस 8/10⁵ इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से इसे ले लेंगे, एलसीएम लेके इधर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 40 हो जाएगी, माइनस 8/10⁵ इज इक्वल टू ए। एक वे 32/10⁵ इज इक्वल टू ए। तो
तो यहाँ से आ जाएगी 0.00032 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ द कोन। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई एक कोन दिया गया है, इसका जो वॉल्यूम है वो एक स्फीयर के बराबर है, लेकिन इसका जो रेडियस आर दिया है इसके रेडियस का हाफ है, यानी कोन के जो बेस का रेडियस है उसके रेडियस का हाफ इसका रेडियस है। तो चलिए अब दोनों का वॉल्यूम हम बराबर करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ क्या है r/2 है, क्योंकि इसके बेस रेडियस का आधा होना चाहिए, तो r/2 का होल क्यूब। तो चलिए अब काटते हैं, देखते हैं कि क्या आता है रेशियो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया आर स्क्वायर से यहाँ 2r कट गया, तब बचा क्या, यहाँ पे h बच गया, और यहाँ पे क्या 2r तो कट गया, 1r आ गया, यहाँ 2q यानी 8 हो गया, और यहाँ एक 4 बचा हुआ है इंटू 4, तो ये कितना हो गया 2। तो मुझे निकालना क्या है, रेडियस अपॉन हाइट निकालना था, तो रेडियस अपॉन हाइट कितना हो जाएगा 2:1। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आपको गिवन दिया हुआ है कि एक ये क्वेश्चन है और आपको सॉल्यूशन किसका, इसका निकालना, आपको आंसर निकालना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो इक्वेशन दिया गया है इसमें 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी एक ही है, तो फिर ए और बी दोनों को फाइंड तो हम कर नहीं सकते हैं, जब तक इन 2 इक्वेशन भी होनी चाहिए तभी फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और बी के बीच में रिलेशन। या तो हम वैल्यू पुट से मेथड से जा सकते हैं, ए प्लस बी का अगर वैल्यू हम 0 पुट करके देखें तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी, और यहाँ कितनी आ जाएगी, ए बी आ जाएगा, यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, तो ये कितनी हो गई, ये 0 है, और ये कितनी -4ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितनी 4ab -4ab इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जो गिवन मेरा दिया गया है इस इक्वेशन में, तो अब पुट करके देखते हैं। 1/a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 0 लिया, यहाँ 4, यहाँ 117, यहाँ कितनी है -1/2 पावर 234। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये 4 है तो 4 कितनी होती है 2 की स्क्वायर होती है, 2 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ से 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितनी आ जाएगी 234 ही आ जाएगी, 1 - 2/234, ये कट के कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गया 0 आ गया आंसर। और 0 कौन से ऑप्शन में दिया गया हमें, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थीटा है कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक है, और गिवन क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि tan थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू अगर 1 1 हो जाए तो ये 2 हो जाएगी, और आपको पता है कि थीटा एकदम 45 पे ये 1 होती है, cot 45 पे ये 1 ही होती है, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है a + 1/a इज इक्वल टू 2 है, तो a पावर 118 + 1 a पावर 117 का वैल्यू निकालना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a की वैल्यू अगर 1 लें तो 1 + 1 = 2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 1 + 1 = 2। और इस पे पावर कुछ भी रहे कोई मतलब ही नहीं है। अब a पे
लाख दे दे, 10 लाख दे दे, क्या मतलब है? फिर भी इसकी आंसर तो 1 ही रहनी है, इसकी भी 1 1 1 2। दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन दी इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल 20% ऑफ द सम इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल बाय हाउ मच परसेंटेज अ स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन द क्यूब। तो चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद कह रहा है क्या है कि जो डिफरेंस है इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल का ये किसके बराबर है 20%। 20% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 1/5 और इटसेल्फ प्लस रेसिप्रोकल ये है। और मुझे क्या फाइंड क्या करनी है, फाइंड मुझे करना है क्या है कि जो इस वैल्यू का जो क्यूब का जो वैल्यू आएगी और जो स्क्वायर का वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो क्यूब के वैल्यू का कितना प्रतिशत है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब x कैंसिल हो गया तो फिर x इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ कितनी होगी 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कितना हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √3/√2। अब यहाँ से मुझे कुछ छोटे छोटे वैल्यू के टर्म याद रखने रहते हैं। तो वो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, इनकी वैल्यू क्या होती है 1.414। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी 1.22 आ जाएगी। तो ये हो गया। अब यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस 1/x³ इंटू 100। अब यहाँ से क्या हुए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1.22। तो 1.22 माइनस 1 ये कितनी हो गई 1.22 इंटू 100। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.22 इंटू 100/22/1.22 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 18 आंसर यहाँ से। और कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ABCD एक रोम्बस है जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर और एक डायगोनल के है BD जो कि 10 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल है AC 2√x है। तो मुझे फाइंड क्या करना है 1 + x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस हो गया ABCD, यहाँ से एक BD गया जो कि है 10 सेंटीमीटर का और यहाँ से एक AC गया है जो है 2√x सेंटीमीटर का। तो अब मुझे पता है क्या कि इसकी एक साइड दी गई है सारी 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे फाइंड निकालना क्या है 1 + x की वैल्यू निकालनी, x निकालना। जब रोम्बस दिया गया तो एक फार्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। d1 का वैल्यू क्या दी गई है 10 होल स्क्वायर, d2 की वैल्यू कितनी है 2√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 8 होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 4x इज इक्वल टू 64 इंटू 4। तो चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं 4x 256 माइनस 100 इज इक्वल टू 156/4। यहाँ से आ गया 39। तो 1 + x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 39 इज इक्वल टू 40। ये हमारा आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 349 एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 2 and 98। तो मुझे क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन किसका निकालना, 3, 4, 9 का, और मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है, 2, 9, 2 और 9, 8 का निकालना है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, BC/A होता है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, √EB होता है। तो चलिए निकालते हैं। BC कितना हो गया है, 4 × 9, तो 4 × 9/3 √2 × 98। इसको हम लिख सकते हैं 49 × 2। तो यहाँ से 3, 3 ये हो गया 12। अब यहाँ से 2, 2 एक तो 2 कॉमन बाहर आ गया। 49 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 6। तो फिर 6:7। ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गिवन नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है, और मुझे फाइंड क्या करना है, x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं। जब कोई भी नंबर 88 से डिविजिबल हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या, 11 × 8 ये हो सकता है। तो चलिए, तो ये 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो इसकी एक शॉर्टकट भी होती है। यहाँ तो ये ऑड नंबर है, इवन नंबर का भी एक शॉर्टकट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, और आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ऑड वैल्यू का देखते हैं ट्रिक क्या होगी। इसका ट्रिक होती है, लास्ट 2 डिजिट हम ले लेते हैं y6, और इसमें मुझे 4 ऐड करना होता है। 4 ऐड करने के बाद आगे में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन लास्ट में 0 होगी, ये कन्फर्म है। 6 + 4 10 ही होती है। अब आगे कुछ भी हो सकती है। अब 8 के मल्टीपल में 0 कहाँ आती है लास्ट में, तो 8 × 5 = 40 यहाँ पर आती है। तो फिर ये पक्का होगी 4। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं y6, ये 4 उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 36। कंपेरिजन करके y = 3 आ सकती है, और y = 3 भी आ सकती है। इसमें +4 कर दें तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। +4 करेंगे तो वो 10 से आगे निकल जाएगी। तो सिर्फ 3 और 7 ही पॉसिबल वैल्यू है। तो चलिए 8 की डिविजिबिलिटी रूल तो चेक होगी। अब 11 की करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। इवन प्लेस क्या हो गया, 9, 0, 0, 1, 6। तो 9 + 0 + 0 + 1 + 6 माइनस ऑड प्लेस क्या हो गया, ऑड प्लेस हो गया 7 + x + 0 + 0 + y। 7 + x + 0 + 0 + y। चलिए अब चेक करते हैं, ये कितनी आ गई, ये 16 आ गई। ये कितनी आ गई, 7 + x + y हो गया। तो यहाँ से कितनी आ गई, 16 - 7 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 - x + y हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब y की वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे। अब y की वैल्यू अगर 3 लिए तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू अगर पुट करेंगे 3, तो ये कितनी हो जाएगी 6 - x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर हम y की वैल्यू अगर 7 ले लें तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 - x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मुझे फाइंड क्या करना है, x + y। यहाँ पे x + y करेंगे तो ये भी 9 आ रहा है, x + y करेंगे तो ये भी 9 आ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The average of a series of 21 number is equal to 43 and the average of the first 11 number of them is 33 and the average of the last 11 number is 53, तो the 11th number of the series is। तो चलिए देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एवरेज ऑफ 21 नंबर क्या है, 43 है,
ऑन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11th नंबर, 11 नंबर का एवरेज कितना है 33 है, एंड द लास्ट 11th नंबर, लास्ट 11th नंबर का कितना है, ये कितना हो जाएगा लास्ट 11th नंबर, यानी लास्ट 11th नंबर का भी एवरेज कितना है 53 है, ये 11th नंबर का। और मुझे क्या फाइंड करना है, इनका टोटल एवरेज कितना है 43 है, और मुझे फाइंड क्या करना है, ये 11th नंबर ही मुझे फाइंड करना है क्या होगा। तो एक तो इनका एक लेंथी प्रोसेस होता है जो कि टोटल नंबर निकाल लें, 21 इंटू 43 कर लें, यहाँ से इनका टोटल नंबर निकल जाएगा। 11 इंटू 33 कर दें, 11 इंटू 53 दोनों को प्लस कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा नंबर आएगी इसमें माइनस करने के बाद वही ये वैल्यू हो जाएगी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगेगा, तो इनका एक शॉर्टकट भी होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एवरेज क्या है 43 है, और यहाँ पे एवरेज क्या है 33 आ रही है, तो यानी मुझे 43 ओवरऑल एवरेज करनी है। तो इसमें कितने की कमी है, 10 की कमी है, तो यहाँ मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, और टोटल कितने नंबर है 11 नंबर है, तो टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा 110। और यहाँ क्या है 53 है, यहाँ 43 है, 43 एवरेज लाने के लिए मुझे क्या है यहाँ -10 करना पड़ेगा, तो -10, और यहाँ नंबर कितने हैं टोटल 11, तो यानी कि -110। और मुझे अब जो देखना है, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे एवरेज में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी आ जाएगी वही ये कॉमन नंबर हो जाएगी जो भी। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 43 हो जाएगी, तो ये 11 नंबर हमारी क्या हो गई 43 ही हो गई। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर +112 होता है, 112 होता है, ये -110 ही आता, तो यहाँ पर कितनी आ जाती है +2 आती, तो यहाँ पर हम +2 ऐड करते हैं और वही ये वैल्यू यहाँ हो जाती है 45, तो ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या आ रही है 43 आ रही है, तो 43 में कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%, हाउ मच डिस्काउंट शुड he allowed so as to be able to sell the article at the original mark price। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने मार्क प्राइस को कितना 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो 10% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो यानी कि 10 उसकी मार्क प्राइस थी, लेकिन उसने इंक्रीज़ करके कितना कर दिया 11 कर दिया, तो ये हो गई उसकी न्यू मार्क प्राइस। तो अब मुझे कह रहा है क्या कि नहीं, अब वो कितना डिस्काउंट दे कि वो ओरिजिनल मार्क प्राइस पर ही बेचे, ये नया मार्क प्राइस पर नहीं। तो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो कितने का यहाँ पर माइनस करेगा, यहाँ -1, यानी कि 1 का डिस्काउंट देगा। 1 का डिस्काउंट किस पे देगा 11 पे देगा, तो 1 का डिस्काउंट 11 पे देगा, तो कितना परसेंट हो गया, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता है 1/11 का कितना आता है 9:1/11%, इतना का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये हो गया आंसर। ये कौन सा आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल सा रूल, क्या बोर्ड मास। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बोर्ड मास से। सबसे पहले क्या ब्रैकेट को सॉल्व करना। अब ब्रैकेट में भी ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, तो छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये 7/2, ये कितनी हो जाएगी 12, 13/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगी ये 21 - 13/6, तो यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई 8/6, यहाँ से 4/3। अब चलिए अब उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ को क्या मल्टीप्लाई ये तो 3/4 × 4/15 इंटू ये कितनी हो गई 3 to 5/3, और यहाँ से कितनी आ गई थी, ये 4/3 आ गई थी। ये सॉरी माइनस में, यहाँ माइनस से दिया हुआ, तो फिर ये माइनस ये 4/3। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 4 4 3 5 से कट गई। अब यहाँ से कितना आ गया, ये 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 1/3 - 4/3, ये कितना आ गया -3/3, 3 3 कैंसिल, ये -1 आ गया। और -1 कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 31 है, ये 59 है, इन दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो फिर हमें पता है जब बेस सेम हो और इन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। नहीं तो हम चेंज भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर है, यहाँ से 90 माइनस 31 करेंगे तो कॉस स्क्वायर 31 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी। तो चलिए ये 1 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये सेक स्क्वायर 35 डिग्री है, ये कॉट स्क्वायर 55 डिग्री है, तो इसे चेंज करते हैं, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं इसे, 90 माइनस 35 करेंगे 55 ही आ जाएगी। यहाँ 90 है तो फिर यहाँ बेस चेंज होगा, बेस चेंज होगा कितनी हो जाएगी, कॉट का क्या 10 कन्वर्ट होता है, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगी, 10 स्क्वायर 35 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर 35 माइनस 10 स्क्वायर 35, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये भी 1 हो गया, 1/1। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ का 1029 दिया गया है, यहाँ कॉट 61 है, तो चलिए इसे भी चेंज कर लेते हैं। ये क्या होगा, 1090 माइनस कितना 61, 90 माइनस 61 करेंगे तो 29 ही आ जाएगा। और यहाँ क्या है, कॉट 61 और यहाँ माइनस है कोसेक स्क्वायर 61। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 है, यहाँ 90 है, तो बेस चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 61 हो जाएगा, और कॉट 61 स्क्वायर हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर 61। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ क्या है, पहले है, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी माइनस, ये जो माइनस साइन है ये बेस के कॉट के साथ होती है, तो फिर ये 1 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या जाएगा, -1 हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ से कितनी आ रही थी, यहाँ से +1 वैल्यू, यहाँ से -1 वैल्यू, तो दोनों कैंसिल हो गई, तो कितनी आ गई, 0 आ गई। और 0 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q विथ अ स्पीड ऑफ u km/h, देन फ्रॉम Q to R, QR is equal to 2PQ with a speed of 3u km/h and returns R to P with a speed of u/2 km/h. What is the average speed in km/h the train of the entire journey starting from P and back to P? तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। एक ट्रेन है, पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है और वो u km/h के स्पीड से स्टार्ट हो रही है पॉइंट P से, और P से Q तक जाती है, फिर उसके बाद 3u से km/h की स्पीड से R तक जाती है। और जब ये R तक पहुंच जाती है तो उसके बाद जब ये रिटर्न होती है ट्रेन P तक, तो वो जाती है u/2 से km/h से। और एक दिया गया है QR इज इक्वल टू 2PQ, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है होल जर्नी की, एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लौटने की। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चलिए हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, हम इसे यूनिट ना मान के इसे x मान लेते हैं ताकि ये तुमसे आसान हो, क्योंकि यहाँ u दी हुई ऑलरेडी, x। तो चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये x + 2x, P से R तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 3x, लेकिन ये R से P भी फिर रिटर्न होता है तो कितनी हो जाएगी, 3x + 3x 6x हो गया। अब मुझे सबकी टोटल टाइम निकालने की, टाइम कितनी लगेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर P to Q के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए, x अपॉन u, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन u, फिर उसके बाद Q से R के लिए टाइम कितनी लगेगी,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर उसके बाद R टू P के लिए कितनी टाइम लगेगी, डिस्टेंस कितनी हो गई 3x हो गई और स्पीड हो गई u/2। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगी 6x अपॉन, यहाँ से x और u को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस ये अपॉन है तो ऊपर में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6u हो जाएगा अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 2/3 तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 23 हो जाएगा। 6u इंटू 3 अपॉन 23, यहाँ से आ जाएगा 18 अपॉन 23u। यही हो गया आंसर। ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्राफ की ओर। आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रही होगी, सबसे पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ कार बाय 3 शोरूम A, B, C मल्टीपल्स ऑफ 100 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2016। तो यानी कि A, B, C 3 कंपनियां हैं कार की जो कि एकदम से अपनी कार को सेल कर रही है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और सेल कितने हैं 100 में है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द कार सोल्ड बाय A एंड B आर ऑल फाउंड टू बी इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कंपनी A और B के द्वारा सब कुछ सही था हमसे, बट द कार सोल्ड बाय C वेयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव टू द एक्सटेंट ऑफ 15%, 10%, 8% एंड 6%। यानी कि जो कंपनी C है उसका जो है जनवरी में कितने का एकदम से डिफेक्टिव है, जनवरी में 15% का जनवरी में 15% का डिफेक्टिव है, फरवरी में 10% का डिफेक्टिव हो रहा है, मार्च में 8% का, और अप्रैल में 6% का डिफेक्टिव हो जा रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव कार सोल्ड बाय ऑल द शोरूम ड्यूरिंग अप्रैल 2016। यानी 2016 में, यानी अप्रैल 2016 में डिफेक्टिव कारें जो कंपनी द्वारा सोल्ड की गई थी उसकी परसेंटेज क्या है। तो ए और बी के द्वारा जो भी सोल्ड की गई है उनमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है, जो भी डिफेक्ट है वो सिर्फ सी में डिफेक्ट है, कंपनी सी में। तो और कंपनी सी में और अप्रैल महीने में कितने की डिफेक्ट है, 6% की डिफेक्ट है। तो चलिए निकालते हैं। पहले सी के द्वारा टोटल कार कितने, सी के द्वारा कितना टोटल कार सोल्ड किया गया 2.5 दिया गया, और ये मल्टीपल ऑफ 100 है, 100 में सेल है, तो ये कितने आ गई टोटल 250 कार। इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, 6% डिफेक्टिव है। 250 का 6% कितना हो जाएगा, 25। पहुँच कर 25 इंटू 6 कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 150 अपॉन 10 यानी कि 15 कारें जो सॉल्व की गई थी वो डिफेक्टिव है, और मुझे इसी डिफेक्टिव कार का टोटल परसेंटेज निकालना है अप्रैल 2016 में कितने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले टोटल कार निकालते हैं अप्रैल 2016 में। अप्रैल 2016 में कितनी टोटल कारें हैं, 3.5, 4.5 और 2.5, दोनों को सबको ऐड कर देते हैं। 3.5 प्लस 4.5 प्लस 2.5, ये कितनी हो गई ऐड होने के बाद 10.5। और ये टोटल कार सॉल्व कितने हो रही, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी आ गई 1050। तो मुझे अब क्या निकालना है, डिफेक्टिव कार सोल्ड कितने हैं। तो डिफेक्टिव कार की कितने आ गए, तो वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया, तो इसका परसेंटेज निकालना है, डिफेक्टिव कार सोल्ड का परसेंटेज। तो ये 15 आ गया। टोटल कार है कितने, वो 1050 है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ये यहाँ से यहाँ हो गई, 21 से 5 बार में चलेगी, 3 बार में 5 बार हो गया, ये 3/7 हो गया,
तो यहाँ से कितने आ गए 10/7 आ गए, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 173। यही हो गया आपका आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ए इन जनवरी फरवरी 2016 टू दैट ऑफ द कार सोल्ड बाय बी ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2016। तो ए के द्वारा, ए कौन सी है, ब्लू कलर वाली है, जनवरी फरवरी यानी 3+2, यानी 3+2। ये कितने सोल्ड किया है, 100 में सोल्ड हुआ है, तो इंटू 100 का नंबर। अब रेशियो निकालना है क्या, कंपनी बी का मार्च और अप्रैल का। बी कौन सी है, रेड कलर की, मार्च और अप्रैल की, तो 5 + 4.5, तो 5 + 4.5 इनका रेशियो निकालना है। यहाँ से 100 कैंसल, ये 5 हो गया, ये हो गया 9.5 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 1:1.9। तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन कौन सा है 100, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 19, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए ड्यूरिंग फरवरी टू अप्रैल 2016। यानी एवरेज नंबर ऑफ कार निकालना मुझे ए का, ए कौन सी है, ब्लू कलर में, और किसका निकालना है एवरेज, फरवरी से लेकर अप्रैल तक की। तो सबसे पहले टोटल कार है कितनी, टोटल कार सोल्ड जो हुई है, सोल्ड कितनी हुई है फरवरी मार्च अप्रैल में 2 + 5 7, 7 + 2 + 5 + 3.5, तो ये कितनी हो गई 10.5। और ये मल्टीपल ऑफ 100 में कार सोल्ड हो रही है, तो इसे मल्टीपल 100 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 10 50। और मुझे एवरेज निकालनी है, तो कितने मंथ थे 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद कितनी आ जाएगी, यहाँ 9 आ जाएगी, यहाँ 350 कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का, इफ़ द कार सोल्ड बाय ए एंड बी आर फाउंड टू बी इन परफेक्ट ऑर्डर बट द कार सोल्ड बाय सी वेयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव टू द एक्सटेंट ऑफ 15%, 10%, 8%, 6%, वो भी जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में, जो कि आपको गिवन है, बताया गया है पहले ही। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड बाय सी टू दैट ऑफ द ऑल कार्स जनवरी सोल्ड बाय ए एंड बी ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2016। तो चलिए अब मुझे क्या निकालना है कि जो नॉन डिफेक्टिव हैं, ये सब तो डिफेक्टिव हैं जो भी हैं, कंपनी सी का ये 15% जनवरी में डिफेक्टिव है, 10%, 8%, 6%, लेकिन मुझे क्या निकालना है नॉन डिफेक्टिव का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सी का ही। सबसे पहले जनवरी में क्या 15% डिफेक्टिव है, तो फिर नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 85%, 85/100 इंटू कितने हैं जनवरी में कितने हैं 4 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 100 है, तो यहाँ 400 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ कितने 10% डिफेक्टिव है, तो कितने 90% सही होंगे, और यहाँ कितनी है 3 है, तो 300 हो जाएगा मल्टीपल ऑफ। और यहाँ कितने 8% डिफेक्टिव हैं, तो फिर 92% कितने हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव, और यहाँ कितने हैं 400 हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ 6% डिफेक्टिव हैं, तो कितने हो जाएंगे 94/100 इंटू, सॉरी मुझे मार्च तक का ही निकालना है, मार्च तक का ही बोल रहा है, तो मुझे अप्रैल में तो जाना ही नहीं है, तो अप्रैल का तो छोड़ ही दीजिए, अप्रैल का लेना नहीं है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये 340 हो गया, ये यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ 270 हो गया, यहाँ से ये 0 0 0 0, यहाँ से ये 368 हो गया। अब टोटल सम करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो चलिए ये तो आ गया नॉन डिफेक्टिव जो कार हैं जो कि सोल्ड किए गए हैं कंपनी सी के द्वारा। अब मुझे रेशियो किसका निकालना है, कंपनी ए और बी का। किसके द्वारा रेशियो निकालना है, कंपनी ए और बी में तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव है। तो चलिए कंपनी ए और बी का निकालते हैं। सबसे पहले ए में क्या है 3 + 2
5 हो गया, 5 + 5 10, बस मार्च तक का ही निकालना है। तो चलिए पहले 3 + 2 + 5, और फिर बी में कितने हैं 6 + 5 + 5। तो यहाँ से टोटल कितने आ गए इसके, ये हो गए 10 हो गए, ये कितने हो गए 26 हो गए, 16 हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए 26 हो गए। अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना, ये तो मल्टीपल ऑफ 100 में है, तो ये 2600 हो गया। तो अब चलिए इनका मल्टीपल अब रेशियो निकाल लेते हैं, 978:2600, इनका रेशियो निकालते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। हाँ, ऑप्शन दिख रहा है मुझे एक 489:13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का 11 जुलाई 2019 का शिफ्ट नंबर 2 का सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब जो शिफ्ट 1 के होंगे वो नेक्स्ट सेशन में आएंगे। और सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें।